हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यू वाले, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, तो उसी में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी जी मेंस या एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह सकते हो, जी मेंस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके स्क्रीन पर आया है क्वेश्चन, इसको हम लोग रीड करते हैं, हम भी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, A car start from rest and accelerates at 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो कार आपका दिया गया है वो किस यानी रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। और इसमें क्या वो लगा कितने से एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेशन कितना यानी दिया गया है इसका, ये दिया गया है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। एट टाइम टी, और टाइम टी यानी कि टी इक्वल टू 4 सेकेंड पर अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार। यानी कि देखो, एक कार जो थी इस वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होती है और 4 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद क्या करता है, एक पर्सन जो कार में बैठा हुआ एक बॉल को ड्रॉप करता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ड्रॉप करेगा, तो 4 सेकंड के बाद इस कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या फार्मूला है, u प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 एट t इक्वल टू 4 सेकंड की बात कर रहा है। अब यहाँ से 0 प्लस ए कितना है, 5 इंटू टी कितना है 4, यानी v वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये इसकी जो वेलोसिटी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। देखो वेलोसिटी आपकी ये आ गई। अब यानी कि कार 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी पा गई है, 20 मीटर पर सेकंड। कार रेस से स्टार्ट करना हुई थी। अब हमें इसमें अब इसी 4 सेकंड पर ही, 4 सेकंड के बाद ही बॉल क्या की जाती है, ड्रॉप की जाती है कार से। तो जब कार से बॉल ड्रॉप की जाएगी उस वक्त देखो क्या होगा, एक तो कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो जा रही है, और जब बॉल ड्रॉप की जाएगी तो बॉल क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे दो वेलोसिटीज काम करेंगी। तो ये वेलोसिटी जो होगी कौन सी बनेगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनेगी। ठीक, t इक्वल टू 4 सेकंड। अब इसकी जो और कौन सी दूसरी वेलोसिटी कौन सी आएगी, अब इसमें देखो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जो मतलब नीचे की तरफ जब बॉल ड्रॉप हो रही होगी तो ग्रेविटी की वजह से जो उसकी वेलोसिटी गेन करेगा वो आपकी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी। अब इसमें देखो बोला क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 4 सेकंड। तो हमें इसमें निकालना है t इक्वल टू 4 सेकंड पर इस कार की वेलोसिटी हो क्या जाएगी। देखो सबसे पहली बात तो ये है, जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाली क्या रही होगी, 0। तो हमें निकालनी कौन सी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल निकालनी होगी ड्यू टू एक्सीलरेशन। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे 6 सेकंड पर मुझे बोला गया है कि इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है ऑब्जेक्ट का, उसका बॉल का। तो t इक्वल टू 4 सेकंड तो कंज्यूम हो चुके हैं, बचे कितने अब 2 सेकंड। तो यानी हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसको हम लोग vy लिखेंगे, u प्लस ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, gt यहाँ काम करेगा तो ये 0 प्लस जी हो जाएगा 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू 2 बचेगी। क्यों, क्योंकि 6 सेकंड पर पूछा है तो ऑलरेडी मैंने क्या कर लिया है, 4 सेकंड यूज कर लिए गए हैं, क्योंकि कार जो है तब तक बॉल तो नहीं ड्रॉप की गई थी। अब की ये 2 सेकंड चलेगी, कुछ 6 सेकंड में मुझे निकालना है। तो ये भी कितना आ जाएगा 10 टू 20, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये निकल के आ गई। अब नेट वेलोसिटी फिर क्या होगी, तो नेट वेलोसिटी v इक्वल टू vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 400 प्लस 400। इसको स्क्वायर रूट यानी इसका देखो, यानी कि आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी t इक्वल टू कितने, एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे बात ये आ गई, हमें एक्सीलरेशन चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन इसका जो होगा, जब इसको बॉल को ड्रॉप किया गया होगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन इस पर कोई बॉल पे नहीं लगेगा,
है ना, हॉरिजॉन्टल कोई नहीं लगेगा क्योंकि बॉल सीधे सीधे नीचे गिरेगी, तो इसमें केवल एक ही एक्सीलरेशन काम करेगा, यानी जिसका एक्सीलरेशन कौन सा होगा, एक्सीलरेशन कौन सा होगा, एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो तुम्हारा एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा वो 0 होगा, वर्टिकल वाला क्या होगा, वर्टिकल एक्सीलरेशन ग्रेविटी लगेगी तो ये 10 ही रहेगा, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि तुम्हारा जो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो यानी 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मींस ये 10 ही आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये कितना एक्सीलरेशन निकल के आ गया, 10 ही आ जाएगा। 10 वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, 20√2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर, यानी कि इसमें देखो, यानी वेलोसिटी यानी नेट वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई, नेट वेलोसिटी आ गई v इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक, अगर कोई हो तो बता भी देना। तो ये हमारी बात यहाँ से ये आपका वैल्यू निकल के आ जाता है, ठीक है, नोट कर लो इसको फिर।